नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रुकमणी पब्लिकेशन की बुक का ये क्लास नंबर 11 है। वीडियो नंबर 11 कह सकते हैं। 20 वीडियो में पूरा मैं रुकमणी पब्लिकेशन का ये वाली बुक कंप्लीट करने वाला हूँ। आज के टॉपिक की बात करें न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पोषक पदार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल लगभग 90 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं, जितने भी बुक में आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं। ठीक, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये भी आपका एक पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1000 स्टूडेंट को लेके हम चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 1500 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, लेकिन उसका ये भी एक पार्ट है। ठीक, हम बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अभी इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करें, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वन नहीं रहेगा, एग्जाम गुरु सुधीर आप सर्च करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पे ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक, और ये कुछ हमारे पीडीएफ हैं, जिनको आप लेके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। स्टैटिक जी के, मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर और रेलवे सामान्य विज्ञान। ठीक, चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है भाई? स्टार्च क्या होता है भाई? ग्लूकोज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? C6H12O6 होता है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जनन क्षमता में कमी होती है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। ठीक, नहीं 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 नहीं, हाँ, टोकोफेरोल होता है। ठीक है, आगे बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक, विटामिन बी का थायमीन होता है। विटामिन सी के का होता है फिनोलोक्विनोन। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विटामिन की खोज किसने की भाई? भाई विटामिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में। विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैक्राइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट इनमें से मोनोसैक्राइड है? तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक प्रकार के मोनोसैक्राइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैक्राइड है? निम्न में कौन सा डाइसैक्राइड है? चलो, तो क्या आंसर होगा इसका? माल्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? कौन सा दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है? देखो, इसी के रंग दूध का रंग, इसी के कारण दूध का रंग सफेद भी होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कैसीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ठीक, चलो भाई, विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, विटामिन डी, ध्यान रखिएगा, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटीन की इकाई क्या होती है भाई? प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड। क्या? एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय वसा के रूप में होता है। किस पदार्थ के रूप में? वसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 10 की बात करें, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है भाई? किसका उपयोग करता है? तो ये करता है ग्लाइकोजन का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है भाई? चलो, विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 12 की बात करें, रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। और कोबाल्ट जो धातु होता है वो विटामिन बी 12 में पाया जाता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, विटामिन सी। विटामिन सी इनमें से क्या है भाई? विटामिन सी सीधा सा बात है, इसमें रासायनिक नाम पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है भाई? विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। स्रोत की बात करें तो गाजर, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, ये क्या है? ये आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किस में होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाइलेज में होता है, अमाइलेज द्वारा होता है। ठीक, अमाइलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, उपापचयी एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं? उपापचयी एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें भाई? कवकों में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में। क्या हो जाएगा? विषाणुओं में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी।
ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे पहले अधिक आवश्यक है? कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? भाई इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है भाई? एमिनो अम्ल के रूप में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें सम्मिलित करना आपको, इसमें क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें, क्या होगा इसका? कार्बोहाइड्रेट का किससे हो जाएगा? स्टार्च से, ठीक। एंजाइम्स क्या हो जाएगा? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम्स है। हार्मोन्स की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन्स है। और अगर जो हम प्रोटीन की बात करें तो केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है भाई। आगे चले क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर 19 की बात कर लेते हैं। एमिनो अम्ल किस में मिलते हैं भाई? एमिनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? क्या आंसर होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन। बोरॉन यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है भाई? हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो कितने? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? ठीक, लोहा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? इसका आंसर बताइए भाई, लोहा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? चलो, तो लोहा की बात करें सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? ये केला में पाया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो केला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? देखो यहाँ पे पानी की आवश्यकता होती है, हवा, ताप। अंकुरण के लिए लाइट यानी कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 1 ग्राम वसा देती है, 1 ग्राम वसा, ध्यान रखिएगा, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा लगभग सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 है। मनुष्यों की आंखों स्वस्थ क्रियाशीलता में कौन सा विटामिन बढ़ाता है? आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 की बात करें, रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है भाई? रतौंधी किसके कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण आपकी रतौंधी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, मछली का लीवर भरपूर होता है, किससे भरपूर होता है मछली का लीवर? तो विटामिन डी से भरपूर होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, 29 है आपका, सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त करता है, सूर्य की रोशनी हमें क्या प्राप्त करता है? तो सूर्य की रोशनी हमें विटामिन डी प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? भाई कौन सा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑप्शन के हिसाब से देखो, प्रोटीन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है भाई? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा की बात करें आपकी कैलोरी द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, विटामिन सहायता नहीं करता, विटामिन की बात करें किसमें सहायता नहीं करता? तो ये हो जाएगा ऊतकों के एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता भाई? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिएगा, आपका चावल जो होता है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? कौन सा विटामिन जल में विलेय है, घुलनशील है? तो विटामिन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, आपका जल में घुलनशील है, ठीक, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है भाई? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन के इसका राइट आंसर होगा, वसा में घुलनशील, ठीक। चलो आगे चलते हैं। 36 की बात करें, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त हो सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दूध से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, दूध से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है, क्या? पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 38 की बात करें, 38 है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलते हैं? इसका आंसर क्या होगा?
भाई इसका आंसर होगा विटामिन सी। 39 की बात करें, मशरूम में बहुतायत क्या पाया जाता है? मशरूम में बहुतायत प्रोटीन, लगभग 48% प्रोटीन होता है मशरूम में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? भाई सीसा होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी। ठीक। 41 की बात करें, क्या है? पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है भाई? तो पके हुए आम की बात करें, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक। कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है, पके आम में विटामिन ए। कॉड लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42। कॉड लीवर ऑयल किसका समृद्ध स्रोत है? तो कॉड लीवर ऑयल की बात करें, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक। इसके अतिरिक्त डी भी पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। ठीक। 43 की बात करें, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं भाई? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 44 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है, तो प्रोटीन होगा। प्रोटीन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 की बात करें, ये क्या है आपका? आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होते हैं? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 की बात करें, अंडे उत्तम स्रोत होते हैं। किसके उत्तम स्रोत होते हैं भाई? अंडे प्रोटीन के। प्रोटीन ऑप्शन नंबर बी। 47 की बात करें, फिलोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। आगे चलें, सबका मैं बता चुका हूँ बाकी। 48 की बात करें, पादपों में कैल्शियम के कार्य क्या होते हैं? पौधों में कैल्शियम के कार्य क्या होते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति की संरचना करना, जी हाँ सही है। अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के हस्तांतरण में सहायता करना, आपका ये भी सही है। ठीक है, रंध्रों द्वारा नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है तब, कब होता है? तो हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 50 की बात करें, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? उस विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम दिया आपको एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी बी। 51 की बात करें, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? भाई किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसको हमें खाद्य पदार्थों के रूप में लेना पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 52 की बात करें, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट नहीं देता। कार्बोहाइड्रेट क्या नहीं देता भाई? तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें, किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? तो पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 53, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये आपका नींबू होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 54 की बात करें, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन 65% लगभग पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन 65% लगभग पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है भाई? विटामिन ए की कमी के कारण आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रतौंधी होता है। 56 की बात करें, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है भाई? विटामिन B2 का, B2 की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का, तो क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 57 की बात करें, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं भाई? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन डी और विटामिन ई, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन डी और विटामिन ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ये सारे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट 58 की बात करें, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो आयोडीन के द्वारा। किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 59 की बात करें, लिपिड क्या है भाई? लिपिड क्या है? लिपिड, चलो लिपिड की बात करें, प्राकृतिक मूल में जो वसाएं होती है उनको लिपिड बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 59 की बात करें, विटामिन डी अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है भाई विटामिन डी? तो विटामिन डी की बात करें, ये हमारे मजबूत और स्वस्थ अस्थियों के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 61 की बात करें, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है? यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व जो होता है, डेंसिटी होती है, वो बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
62 की बात करें, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, किस में होता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चलो किस में होता है? गाजर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 63 की बात कर लेते हैं, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी, अलसी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है भाई? क्या होगा आंसर इसका? अलसी किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो अलसी की बात करें, ये आपका ये हो जाएगा आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रचुर स्रोत है। 64 की बात करें, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये विटामिन का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर बी। 66 की बात करें, विटामिन डी की कमी से क्या होता है भाई? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 की बात करें, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है भाई? टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा? ये ग्लूकोज प्रकार की शर्करा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 68 की बात करें, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह से भरपूर होता है? लौह से भरपूर होता है भाई सेब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का ध्यान रखिएगा, ठीक। गेहूं में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। और संतरे में आपका विटामिन सी होता है। 69 की बात करें, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका भाई? तो ईस्ट की बात करें, ये आपका विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए। 70 का बात करें, मिलान करना है भाई, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? आप सबको पता होगा, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन होता है भाई। विटामिन बी2 की बात करें, बी2 का क्या होता है रासायनिक नाम? बी2 का राइबोफ्लुविन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, आप 4 से मिला दोगे। बी6 का भी जाने क्या, पायरिडॉक्सिन। और बी12 का होता है साइनोकोबालामिन, ऑप्शन नंबर ये देख लेना कौन सा सही होगा। बाकी 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल होता है, क्या होता है? रेटिनॉल। 72 की बात करें, एंजाइम है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेता है भाई? नर और मादा, मादा ही खून पीती है, ठीक है। नर अपना जो भोजन होता है वो पादपों के रस से लेता है, ऑप्शन नंबर सी। मादा इसलिए खून पीती क्योंकि उसे रिप्रोडक्शन करना होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़ का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया? किस जोड़ युग्म का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, ना कि पाइरिडॉक्सिन, और सब सही है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलाया गया है? किस जोड़े को सही मिलाया गया है भाई? विटामिन ए से स्कर्वी होता है? नहीं। विटामिन बी से रिकेटस होता है? नहीं। किससे होता है? विटामिन ई प्रेजेंस से रिलेटेड है, हाँ ये सही है, ठीक। ये वाला सही है, ये सही मिलान है, और सब गलत है। 76 की बात है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है भाई? विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 68 की बात कर 77 की बात करें, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। 78 की बात करें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 79, विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है भाई? विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है किस में? कॉड, लीवर तेल या मछली के तेल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 80 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। 81 की बात करें, अगर एक व्यक्ति रिकटस से पीड़ित है तो व्यक्ति किसकी कमी है भाई? रिकटस से पीड़ित है तो उसको विटामिन डी की कमी है, यानी कि कैल्सीफेरॉल की कमी है। 82 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता भाई? अंडे का बाहरी आवरण, ठीक। चलो क्या आंसर होगा? लकड़ी का बुरादा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। 83 की बात करें, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भाई? गाजर होता है भाई, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन 2 से 3 बार। 84 की बात करें, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टा होता है ना, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, अचार में लैक्टिक अम्ल, सेव में मौलिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, ये सारे ध्यान रखिएगा, ठीक। चींटी का डंक होता है, उसमें मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। 85 की बात करें, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है भाई, ऑप्शन नंबर डी। 86 की बात करें, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई? स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है भाई? रेटिनॉल विटामिन ए से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए किससे संबंधित है भाई? विटामिन ए की बात करें, ये आपका रेटिनॉल से संबंधित है। 89 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत आपका गाजर होता है। और 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उस विटामिन का नाम बता जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तो क्या आंसर होगा? विटामिन के। और कोई क्वेश्चन है भाई? और एक आध है 91, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस होता है?
तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है। और बचा है नहीं। 91 क्वेश्चन टोटल हमने किए। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पोषक तत्व वाला। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। बाकी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए क्लास को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।